हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर से 5 नवंबर 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपका रिवीजन के तौर पर होगा, या तो आप इसे वीकली करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। तो नवंबर के जो अब तक आपको 5 नवंबर तक के करंट अफेयर्स कराए गए हैं डेली करंट अफेयर्स के रूप में, उनको अगर आपने देखा होगा तो आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर ले जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं और आपके मन में जो आंसर हो उसको आपको देखना है कि आपके मन में सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा ही जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। तो इसमें से मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इन 5 दिनों में से, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे के वीडियोस में अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है, आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको इस तरीके के आगे भी वीडियो आएंगी। और इसी तरीके से आगे 6 से 10 नवंबर की वीडियो बना दी जाएगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। रिवीजन बहुत अच्छा होगा, आपको इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जैसे आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन हो गए, आगे हो सकता है 35 क्वेश्चन भी हो जाए, तो इस तरीके से ये रहेंगी। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है। अब जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है तो वो अपने मन में इसका आंसर देख लें, तो इससे उनका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। डेली करंट अफेयर्स आती है, उसको 15 मिनट 20 मिनट की करंट अफेयर्स होती है, डेली देखा कीजिए। उसमें आपको डिटेल में सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। और उसके बाद आप इसे रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। जैसे आपको इसका आंसर पता हो, राइट आंसर इसका केरल है, ऑप्शन बी, तो आपको मन में आ जाएगा केरल है। तो इस तरीके से जब आप उनको देख लेंगे, फिर 5 दिनों की ये रिवीजन के तौर पर देख लेंगे, आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद डिटेल में तो आपको बताया जाएगा। तो ये अब क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो ये केरल बना है। केरल में टोटल 14 जिले हैं, 14 जिलों में ही हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। अब ये हॉल मार्किंग केंद्र क्या होते हैं, आपको ये शब्द पढ़ा होगा, देखा होगा हॉल मार्किंग, तो आपको ध्यान आता होगा सोना चांदी का, आभूषण का। आभूषण के अलावा और भी चीजों पे मार्किंग होती है, और परंतु जब भी यहाँ पर इसमें बात हो रही है तो ये हॉल मार्किंग की बात हो रही है, आभूषणों वाले हॉल मार्किंग की। अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज देखी होगी, केरल में सोने की दर, केरल में राज्य में किसी भी जिले में ले लें, पूरे केरल राज्य में एक समान सोने की दर लागू कर दी गई। यहां पर कहीं से भी सोना लें, किसी भी दुकान से सोना लें, आपको समान रेट पर ही मिलेगा। जैसे अन्य राज्यों में आप देखते हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं, अलग अलग रेट हैं, किसी शहर में अलग है, किसी शहर में अलग है, कहीं सस्ता है तो कहीं थोड़ा महंगा है, इस तरीके से। परंतु केरल में ऐसा नहीं है, वहां समान दर है सोने की। परंतु अब समान दर तो है, इसके साथ ही यहाँ पर हॉल मार्किंग केंद्र भी बनाए गए। इन केंद्रों पर क्या होता है, इनका आपको मानक का परीक्षण किया जा सकता है, सोने का किस तरीके का है, कितना अच्छा लेवल का है सोना, इस तरीके के परीक्षण किए जा सकते हैं इन हॉल मार्किंग केंद्रों पर। ये किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, BIS के द्वारा। ये आपने नाम सुना होगा, भारतीय मानक ब्यूरो, तो उसके द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। तो हॉल मार्किंग केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर आप अपने सोने का कोई भी व्यक्ति जाके परीक्षण कर सकता है उम्दा तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हॉल मार्किंग केंद्र क्या है। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट है, जैसे कि केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। यहाँ पर नाभि मित्र का केरल के नीतकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओणम का सबसे शुभ दिन का नाम क्या है, थिरु ओणम है। ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। इस तरीके से इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट आपके लिए, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने ये रजत पदक जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जाहिद हुसैन। अब नाम आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा जाहिद हुसैन का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। अभी एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब यूनिटी शब्द से ही आपको पता चल जाना चाहिए, एकता की बात हो रही है, एकता में ही शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आपको मालूम होना चाहिए। अब यूनिटी की यहाँ पर बात हो रही है तो सीधे सीधे आपको ध्यान आ जाना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि वाले दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए पॉइंट आपको पता होंगे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी भारत के पहले गृह मंत्री, तो ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू इन्हीं का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया जिले में है, नर्मदा नदी के तट पर। तो ये आपको मालूम है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। और 597 फीट है, फीट में बात करें तो। ये सब पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। ये वीडियो में मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा और कहीं कहीं पर पूछता भी रहूंगा। तो जहां जहां बीच बीच में जो जो पॉइंट मैं पूछूं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? जिन बच्चों को पता है उनके मन में इसका आंसर आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर है AMU, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब इससे जुड़ा हुआ पॉइंट आपको पता होगा, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। एक कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 1919 में ये विश्वविद्यालय बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो जब इसकी कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई, तो जिन बच्चों को उस कॉलेज का किस नाम से स्थापना की गई थी वो बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है। और 1919 में इसका नाम तो दिया गया बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1875 में किस नाम से इस AMU की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा? ये पॉइंट आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया। अब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका तो आपको ध्यान रखना ही है कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये दीनानाथ राजपूत, इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। और हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नवमी इफेक्ट को दिया गया। ये सभी पॉइंट किसी न किसी एग्जाम के लिए आपके लिए 100% बेनिफिट है, ये सभी कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। लोरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोगमेथन को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है। ये सभी पॉइंट आप जब जब आए आपके सामने तभी 5 से 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कहां भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजित किया गया? तो भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस ड्रोन कंपनी ने DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो ये जो ड्रोन कंपनी है इसका नाम है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब DGCA क्या है आपको मालूम होना चाहिए, ये नागर विमानन कंपनी है, एक संस्था है, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है DGCA। इसका काम क्या है? विमान दुर्घटना हो जाए तो उन विमान दुर्घटना और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं उन सब की जांच करना। अब ये दुर्घटनाओं की जांच करेगी तो ये विमान से संबंधित तो है ही, अब ये ड्रोन है, उड़ने वाली चीज है, तो पहले इसका परीक्षण किया जाएगा ये उड़ने लायक है या नहीं है। तो ये DGCA के द्वारा ही सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये अब चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक शब्द दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाएगा ये शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपको दे दिया गया बेसबॉल, तो पूछा जाएगा बेसबॉल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। सबसे पहले तो ये पता रखना है। और उसके बाद इसको किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो ये ब्रिटेन की एक डिक्शनरी है कोलिंस, इसमें जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वेहान तल्या को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वेहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश में AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी UK में की गई है, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा और बेहतरीन रिवीजन हो रहा होगा इसके माध्यम से। आप प्लीज डेली वाली करंट अफेयर्स की वीडियो देखा कीजिए और उसको देख लिया कीजिए, जो राइट आंसर पता हो करें उनको अपने मन में कर लीजिए कीजिए। और कुछ समय बाद अगर आपने इस सीरीज को पसंद किया तो लाइव कर देंगे, तो उसमें पता चलता रहेगा कौन कौन बच्चे किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, जब बच्चों की संख्या अच्छी हो जाएगी तो।
तो ये कुछ पॉइंट है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट को है यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। अब ये यूनेस्को के द्वारा की गई है, ये अपने भारत देश का प्रथम साहित्य का शहर होगा। तो ये कौन सा है? केरल का कोझिकोड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये अपने भारत देश का प्रथम साहित्य का शहर है कोझिकोड, केरल में स्थित है। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, अगर उन टर्म एंड कंडीशन में अगर कोई शहर आता है तो उसे साहित्य का शहर घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो ऐसी ही टर्म एंड कंडीशन है साहित्य का, इसमें शहर में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाषाओं का विविधता है कि नहीं, इस तरीके की कुछ टर्म एंड कंडीशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो ये बोलीविया में किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान रखना है। किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। तो ये वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होना है तो उस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन ही बनते हैं। अब पैट में नहीं बने तो वो एक अलग बात है, परंतु मेरे पूरा मानना है, मैंने जैसे पिछले पेपर का एनालाइज किया है तो आपके जैसे सी ग्रुप, डी ग्रुप के एग्जाम हो गए, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा, एसआई की बात नहीं कर रहा हूं पर उसमें भी बन जाता है, परंतु पुलिस कांस्टेबल के लिए इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार तो ये मिला है नंदिनी दास को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस उपन्यास के लिए मिला, ये किस पुस्तक के लिए मिला? तो इनकी एक पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि ये पुस्तक दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा किसकी ये पुस्तक है, क्योंकि इसको ये पुरस्कार मिला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 का। नंदिनी दास की पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड। इतना नाम तो आप ध्यान ही रख ले, वैसे तो लंबा नाम है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो परंतु आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आपको बन जाएगा कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड। और ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन अभी हमने कराया है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर विहान तल्या, और ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहां के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया? देखो एकता का नाम आया, एकता यूनिटी की बात आई, क्योंकि इन्होंने भारतीय संघ पूरे भारत को एकता में पिरोया था, उसमें मिलाया था। तो ये कोलकाता में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कभी एक वीडियो तैयार करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के और उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उस पर भी बात करेंगे, बेहतरीन वीडियो होगी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं। आप सभी को ये सब पॉइंट पता होंगे। बारदोली आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ये सभी भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? तो ये शूटिंग चैंपियनशिप से संबंधित है, शूटिंग चैंपियन से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये नाम ध्यान रखना है, शूटिंग चैंपियनशिप में है ये। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो आपको मालूम होना चाहिए शूटिंग से है, और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कुछ अन्य पॉइंट है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। अल मोहन अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। $800 अरब का मेगा प्रोजेक्ट मुकाफ इसका नाम है, ये सऊदी अरब में बनेगा। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं, ये सभी पॉइंट आपको पता होंगे। किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस राज्य सरकार ने किए हैं? ओडिशा ने किए हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ओडिशा ने किए। नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम है, ये आपको पता होगा। ये कुछ पॉइंट हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबरी को जीआई टैग मिला है।
ये उड़ीसा के रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। रायगढ़ शॉल पूछा जाए तो उड़ीसा की, और अगर पश्मीना शॉल पूछी जाए तो जम्मू कश्मीर की। ये सभी ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। तो ये सब पॉइंट आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेने हैं वीडियो को पॉज करके। कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट साइट लॉन्च करेगा? बहुभाषी माइक्रोसाइट कहां पर लॉन्च की जाएगी? तो ये बहुभाषी माइक्रोसाइट केरल में लॉन्च की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? तो ये केरल लॉन्च करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, केरल से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आप एक बार फिर से पढ़ लें। जितनी बार आए उतनी बार पढ़ने हैं। भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ये हस्ताक्षर किए हैं इटली ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको मालूम है जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की पीएम है, वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, अभी काफी मीम्स वीम्स भी बने उन पे। तो ये नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इटली। और भारत और किस देश ने? ये इटली ने, भारत और इटली ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो ये इटली के साथ किए। इटली की राजधानी सभी को पता होगी, रोम है। यूरोपियन कंट्री है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुसा शुरू किया? तो ये प्रोजेक्ट कुसा डीआरडीओ के साथ शुरू किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता होगा। थोड़ी सा मुझको थोड़ा सा कोल्ड है, यानी कि सर्दी है, तो थोड़ा सा मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आपको भी आवाज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ बीच में ही, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लें इसको। तो प्रोजेक्ट कुसा ध्यान रखना है आपको ये। तो ये डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये क्या है प्रोजेक्ट कुसा? ये सतह से हवा में लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल इसके तहत बनाई जाएगी, जो कि एक तरीके से जो इजराइल का डोम सिस्टम है, तो उसी तरीके का सिस्टम होगा। अगर कोई दूसरे देश की मिसाइल आती है तो उसको हवा में ही मार देगी। प्रोजेक्ट कुसा के तहत ऐसी मिसाइल तैयार की जाएंगी जो सतह से लंबी दूरी की मिसाइल होंगी, सतह से हवा में वार करेंगी दूसरी मिसाइलों पे। इस तरीके का ये प्रोजेक्ट कुसा डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की मिसाइल होंगी, लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल इनको कहा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये रूस से खरीदे हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, इनको आपको पढ़ लेना है जो रूस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया? तो ये सुरेंद्र अधेना को चुना गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए सुरेंद्र अधाना को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने का घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है 2024 से ये गोल्डन वीजा पहल को बंद कर देगा नीदरलैंड। यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड, सभी को पता होगा। किस राज्य में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है? तो पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है केरल में। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, पारूमला पेरुन्नल। ये केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है। केरल से जुड़े हुए पॉइंट ये आपको फिर से पढ़ने हैं। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये पहल चीन की है, और इससे निकलने की घोषणा की है फिलीपींस ने। मनीला इसकी राजधानी है, ये सभी को पता होगा फिलीपींस की। तो ये पूछी भी कई बार जा चुकी है पिछले एग्जाम्स में कि फिलीपींस की राजधानी, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो ये पहल आपको पता रखनी है। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल चीन की है, इससे निकलने की घोषणा की है फिलीपींस ने। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई? तो ये कर्नाटक में शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। कर्नाटक से जुड़ी हुई कुछ अन्य योजनाएं हैं। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। तो ये पूछा जा सकता है गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? तो ये कर्नाटक की है। कर्नाटक सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-20 आई थी, इसको खत्म करने की घोषणा की है और नई शिक्षा नीति बनाएगा। इस तरीके का है ये। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में होगा। और कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। ये सब आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कहां दक्षिण पश्चिम एशिया
दुनिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये अमेठी में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 37%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे 5 दिनों के 1 नवंबर से 5 नवंबर तक के टॉप 30 क्वेश्चन। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपका ये रिवीजन कैसा हो रहा है इसके द्वारा, ये आपको बताना है। डेली करंट अफेयर्स को देखते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए और आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में भी रहेंगे। तो थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो इस वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? तो इसका आंसर आपको इन 4 ऑप्शन में देना है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। और वीडियो के बीच बीच में जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको ध्यान से सुनना है और बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन होगी। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।